अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, गंदम जो पहले 2200 रुपये की बिक रही थी, अब इस टाइम 2800 रुपये की हो चुकी है। और अगर हम आटे की बात करें, जो कट्टू था 20 किलो वाला कट्टू, वो अब इस टाइम 1500 के बजाय 1750 का हो गया है और 1850 तक कीमत जा रही है इसकी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मैं कुछ दुकानदार हैं, उनके पास भी मौजूद हूँ। आटे के ऊपर बात करेंगे। जो रोटी है, रोटी आखिरकार क्यों इतनी महंगी हो गई है, इसी हवाले से जानते हैं। हमारे साथ एक किसान सदरी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक गाहक मौजूद है। मैं एक तंदूर की दुकान है, वहाँ पर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम जो आटे की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है? ये महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब बंदा जी नहीं सकता। बिल्कुल ये ऐसा करते हैं कि हर चीज़ को आग लगा रहे हैं। कहाँ जाए गरीब आदमी, कहाँ जाए? 20 किलो कट्टू था, वो इस टाइम 1500 का था, जिसकी कीमत तजावुज़ कर गई है 1750। जिसका घर किराए पे है, किसका आना जाना कहीं आना जाना नहीं आ जा सकता, रोटी पूरी करेगा या किधर आ जाएगा आदमी? आप यहाँ क्या लेने आए हैं? मैं यहाँ से रोटी लेने आया हूँ। रोटी कितने की दे रहे हैं? ये रोटी 20 रुपए की दे रहे हैं। पहले कितने की लेके जाते? पहले 15 रुपए की थी। 15 रुपए की थी, अब इन्होंने 20 की कर। हाँ तो आप बिल्कुल। समझते हैं कि ये ज़्यादा मुनासिब कीमत लगाई हुई है या ये भी इन्होंने नहीं छोड़ा? नहीं, वैसे इतना रोटी तो ठीक है, लेकिन आटा इतना महंगा तो क्या करें फिर। अब क्या कि जो आम आवाम है वो रोटी खाना बंद कर दे? बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं कि रोटी खाना बंद कर दें। क्योंकि बात करें चीनी की, बात करें फल सब्जियों की, गोश्त की, बस एक आटा बचा हुआ था, बस वो भी नज़र में आ गया। उसको बिजली के बिल इतने कर दिए हैं कि खड़े खड़े मीटर को 10-10 हज़ार डाल देते हैं, ऐसे टैक्स लगा के। टैक्स लगा के। ये काम है इनका। आप क्या काम करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। क्या कितना कमा लेते हैं इससे? मैं पूरा दिन में यही 1000-1200 कमाता हूँ, उसमें तो घर भी नहीं चलता। शाम को इधर से उधार ले, इधर से ले, ऐसा निज़ाम चलाते हैं। कैसे पूरी हो रही है घर? अल्लाह ही पूरी करता है। साल बाद क्या करना चाहेंगे? उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हालात मुझे तो नहीं लगता ये ठीक हो पाएंगे, कि कोई ऐसा काम हो कि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएं तो अच्छा है। क्या मुतालबात क्या हैं? क्या आप हुकूमत से इल्तिजा करना चाहेंगे? हमें कोई ऐसा कोई हुकूमत करें कि हमारे अखराजात कोई कारोबार बढ़ाएं, कोई आमदन आएगी तो हम काम कर सकें, को खाएंगे। जो आमदन नहीं आएगी तो क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ कुछ गाहक मौजूद थे, इनसे भी बात की। अब यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। यहाँ पर मैं इस होटल में मौजूद हूँ, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं, इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है? वो जुल्म है अवाम के साथ, हम कहते हैं इतनी जुल्म ना होना चाहिए। ये जो महंगाई है इसमें थोड़ी सी कमी पेशी हो। ये गरीब बंदा कहाँ खाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ पिएगा? जी तो नाज़रीन, ये और होटल है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक इनके मालिक मौजूद हैं इस होटल के, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम जो आटे की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्या समझते हैं आप, आखिरकार क्यों इतनी महंगाई कर दी गई? ये तो फिर गवर्नमेंट को पता है ना, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे साथ, गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हैं। गरीब बंदा रोज़ी करेगा या क्या करेगा, ठीक है ना। अब ये आटा 300 रुपये कट्टू महंगा कर दिया है। अब रोटी 13 रुपये की बजाय हम 15 की कैसे बेचें, ठीक है ना। 1100 से लेके 1400 रुपये का कट्टू कर दिया गया। कितने की रोटी बेचते हैं? 13 रुपये की रोटी बेच रहे हैं, आप कितने की बिक? 15 रुपये की दे रहे हैं हम। आप तो कुछ कह रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे तो वो कह रहे हैं कि रोटी 20-25 रुपए की। खमीरी रोटी दे रहे हैं 25 रुपये की जनाब ना, भी सादा रोटी हम 15 की दे रहे हैं। देखें, आटे का काम हर चीज़ से है इस टाइम। नान हो गया, रोटी हो गई, अब देखें खाने की चीज़ है ये। अब क्या इंसान खाना बंद कर दे? बंदा कैसे खाना खा सकता है? मजदूर, यहाँ सब मजदूर आते हैं मेरे पास। अब मजदूर बंदा खाना खाएगा या अपने बच्चों को पालेगा, क्या करेगा, ठीक है ना। क्या समझते हैं, कौन है आखिरकार जिम्मेदार इसका? गवर्नमेंट जिम्मेवार है इस चीज़ की जनाब ना, हम तो नहीं है ना। गरीब आदमी तो इस चीज़ का जिम्मेवार नहीं है, ये तो गवर्नमेंट जिम्मेवार है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जनाब ना इसको ख्याल किया जाए जनाब ना। कभी हमारे पास कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अब ये गरीब आदमी रोज़ी करे या उनका टैक्स भरे या क्या क्या करे। आप समझते हैं कि ये इतनी महंगाई की वजह आपके कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर? बहुत ज़्यादा असर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा असर किया हुआ है। इतना ज़्यादा असर है कि हम शाम को सिर्फ जो मजदूर की मजदूरी कर रहे हैं ना, वो मजदूरी लेके जा रहे हैं घर में। मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा? मैंने आज छोटे भाई को क्या बंद कर दो इसके लिए। गरीब इंसान कहाँ? गरीब इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ पीसेगा बताओ। मजदूरी करेगा, मजदूरी करके फिर डकैतियाँ डालेगा ना। लोग आवाम जो यहाँ पर आती है खाना खाने, वो तो यही कहती होगी कि पैसे कम करो, इतनी क्यों कीमत बढ़ाई? अब 30 रुपये का हम सालन देते हैं, 20 रुपये का सालन दे रहे हैं, ठीक है ना। ये मजदूर बैठे हुए हैं, इनसे बात करके देखो कि आप जनाब ना भी हम कैसे होटल चला रहे हैं। ये आगे वो भी गरीब तबका, वो भी क्या बात करे, वो कहे कि मैं पिस रहा हूँ। गरीब आदमी तो ये कह कर मैं पिस रहा हूँ। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए।
मुश्किल है। मैसेज क्या देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा? तो ये पीरा वाले आए हुए हैं, ठीक है ना, वो शेड गिरा रहे हैं, सामान अंदर करो। गरीब आदमी अब 30,000 रुपये किराया दे रहे हैं हम। अब बताओ कि हम 30,000 किराया कहाँ से अफोर्ड करेंगे? दुकान के अंदर जो सामान रखेंगे तो कैसे अफोर्ड करेंगे किराया हम? बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो खाने के लिए आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इनको कहते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जो आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, हो गई आटे की कीमत बस। आप क्या समझते हैं कि आखिरकार कैसे गरीब इंसान का गुजारा होगा? गरीब नहीं होगा ये, गरीब मरेगा ये। गरीब मरेगा। हाँ गरीब मरेगा ये, गरीब मर रहा है। आप यहाँ खाना खाने आए हैं, हाँ खाना खाने आए हैं। आपने यहाँ रोटी कितने की ली? 20 रुपए की। और पहले कितने की लेते थे? पहले 20 की देते थे। तो इन्होंने उतनी कीमत रखी हुई है बढ़ाई? हाँ बड़ा ही नहीं है। हाँ तो आप करें, मजबूरी है बस, खाना बन रहा है। हाँ काम क्या करते हैं? हाँ वही मेहनत मजदूरी। तो आप एक थक हार के आके यहाँ रोटी खाते थे, अब बस ये हुक्मरान यही चाहते हैं हाँ, यही खाना भी बंद हो जाए? खाना बंद हो जाएगा बस। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। हाँ गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ करे बस। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं और इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम जो आटे की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जो 20 किलो कट्टू था आटे का, वो पहले 1500 कुछ का था, वो अब 1850 तक पहुंचा। ये तो बहुत ज़्यादा इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए हैं। पहले गंदम रुली थी, अब ये 5 नायाब हो गई है। और वो हमारा जानवर का बेसिकली काम है, उसमें चोकर दलिया यूज़ होता है। वो तकरीबन 550 रुपये कट्टू बढ़ा दिया इन्होंने। चोकर था वो 1600 का, वो 2000 रुपये का हो गया है। तो ये 400-500 रुपये का डिफरेंस हो गया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये तो बीबी मरियम नवाज़ को चाहिए कुछ देखें, खाली बातों से पेट नहीं भरता। ये बताएं कि किस किस चीज़ की बात करें, चिकन की बात करें या सब्ज़ी की बात करें, फल की बात करें, इनफैक्ट चीनी की बात करें, आप बताएं खाने में बचा ही क्या था? एक आटा भी बस। वो भी गरीब किसान की थी चीज़, वो भी इन्होंने हाई कर दी है। आज तक ये है ना, चीनी का कंट्रोल नहीं कर सके, शुगर का ये कंट्रोल नहीं कर सके। वो तो काम क्या करते हैं? मेरा बेसिकली काम है जी भाने का, दूध का काम है। तो आपका उससे गुजर बसर हो रहा है? अच्छा, नहीं, बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें और महंगी हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि दिल करता है इसे छोड़ दें काम को। तो अभी बता रहा था होटल वाला कि हमारा दिल चाहता है कि हम होटल बंद कर दें। जी जी, वो बचत ही नहीं आ रही इसमें। बचत आएगी तो कुछ लेके जाएंगे ना। बिजली का बिल है वो वहीं खड़ा है, गैस है वो वहीं खड़ा है। आपने बताया कि आप दूध का कारोबार करते हैं, आपका भाना है, तो उधर रेट कैसे हैं कि अगर हम बात करें? दूध तो वही 180-200 बिक रहा है। मुझे लगता है अगली जो उनका टारगेट में है वो दूध आ रहा है। दूध आ रहा है। तो उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, अपील क्या है आपकी मरियम नवाज? कि यही है कि आप प्राइस कंट्रोल करें। जब तक है ना ये, आप जब से इनकी हुकूमत है, प्राइस कंट्रोल नहीं कर सके। अच्छा, आप यहाँ क्या खाना खाने के लिए आए हैं, रोटी लेने के लिए? मैं चाय पीने आया था, अभी रश है। अच्छा, चाय पीने के लिए आए हैं, तो वो तो चीनी भी महंगी हुई। हाँ जी, चीनी 200 रुपये किलो है जी। अब इनकी जो चाय है ये कितनी कीमत पे दे रहे हैं? ये 60 रुपये का प्याला देते हैं, वो 70 का देते हैं पठान। जी, तो नाजरीन, ये हमने आवाम से बात की। कुछ होटल पे उनके ओनर मौजूद थे, उनसे बात की। आवाम भी मौजूद थी, इनसे भी बात किया। और भी आवाम मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। मैं इस टाइम एक ढाबा है उसके बाहर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खाना खाने आए हैं यहाँ? जी खाना खाने आए। क्या समझते हैं आप, रोटी की कीमत कितनी दे रहे हैं ये लोग? कितनी कीमत लगाई हुई है? आटा जो कि महंगा हो चुका है। 15 रुपए की रोटी दे रहे हैं। और पहले कितने की लेते थे? पहले 15 की दे रहे थे। इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई, हाँ अभी बढ़, कितनी कीमत रखी हुई है? हाँ अभी है। आटा महंगा हो गया। आटा महंगा हो गया। तो क्या समझते हैं घर पे कितना असर पड़ रहा है, घर के बजट के ऊपर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, महंगाई बसर ठीक बढ़ रही है ना। गुजर बसर ठीक हो रहा है? वो गुजारा कर रहे हैं, ज़्यादा गुजारा ही हो रहा है बस। हाँ गुजारा हो रहा है। किस किस चीज़ की बात करें? हर चीज़ पे तो टैक्स लगे हुए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई। हर चीज़ के पे टैक्स लगा हो, क्या करें, मजदूर बंद आदमी है। काम क्या करते हैं आप? काम सिलेंगे का करते हैं हम। उससे कितना कमा लेते हैं? ये 1500-2000 की दिहाड़ी लगा लेते 1500-2000 की दिहाड़ी में आपका अच्छा गुजर बसर हो रहा है? हैं। शुक्र अल्लाह का, वैसे गुजर सही हो रहा है, लेकिन क्या करें अल्लाह ने बस रहमत की। हाँ शुक्र अल्लाह का। बाकी इस महंगाई में गुजारा नहीं। महंगाई में गुजारा नहीं है, महंगाई उम्मीद तो है। बहुत है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। कोशिश करेंगे मिल बांट के। क्या हुक्मरानों से क्या इल्तिजा करना चाहेंगे?
हम तो ये कहते हैं हर जो गरीब आदमी है, हर गरीब आदमी को सहूलत मिलनी चाहिए, महंगाई से भी बचना चाहिए। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको तो कंट्रोल करना है मिल बांट के, ऐसे तो नहीं होगे ना। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जो 20 किलो का कट्टू था वो तकरीबन 1500 कुछ का मिल रहा था, अब 1850 तक कीमत। बहुत महंगाई कर रही है, यकीन जानो गरीब आवाम बेचारे रुल गई है। किसी को देख लो बेचारा, उसको रोटी नहीं पूरी हो रही है। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। यकीन जानो छोटे छोटे मासूम बच्चे देखिए जो रोडों पे भीख मांग रहे हैं। ये हाल हो गया हमारे मुल्क का कि उनको बेचारे को तालीम देनी चाहिए, लेकिन तालीम नहीं है। क्या है कि वो बेचारे रोज़ी मजदूरी में लगे बड़े मासूम मासूम बच्चे। सरबराह हैं जो इस मुल्क के, और देखो अगर वो चाहें तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क खुशहाल मुल्क है। क्या समझते हैं आप, एक आम इंसान किस किस चीज़ को रोएगा, एक गरीब इंसान किस किस चीज़ के बारे में अफसोस करेगा? चीनी है वो महंगी हो गई है, आटा है वो महंगा हो गया है, घी है वो महंगा हो गया है, सब्ज़ी फल महंगे हो गए हैं। बताएं जो आम आवाम है वो कहाँ जाए? हाँ जी, यही ना कि देखो अभी खाने पीने की अशिया कम अज़ कम ये जो हो ना हर बंदे को आसानी से अवेलेबल मिल जाए। कि हम आदमी जो मज़दूर बेचारा है उसने मजदूरी करनी है 700 रुपये की, लेकिन जब दुकान पे जाता है वो सिर्फ घी खरीद सकता है, वो आटा नहीं खरीद सकता। और वो बेचारा अगर चीनी खरीदता है तो आटा नहीं ले सकता। एक चीज़ न उसके वो क्या करेगा मुस्तकबिल में कि वो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, उनको कैसे, हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। जिस तरह के हालात है ना, अगले दौर में एक गरीब इंसान का गुजर बसर मुश्किल हो गया। काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। आप कितना कमा लेते हैं? 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, कभी 900 मिल जाती है, कभी दिहाड़ी नहीं भी लगती है। 1000 रुपए की दिहाड़ी से घर जाता हूँ तो घर वाली कहती है कि मेरे पास आटा नहीं है, मैं आटा लूँ या घी लूँ, बड़ी परेशानी होती है। क्या समझते हैं आप कि आखिरकार हालात कब तक ठीक हो? ये जी मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये सब लोग नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें। मैं कहता हूँ वो अल्लाह इन्ना रब्बी ला गफूर रहीम, वो बड़ा गफूर अभी भी अल्लाह ने ही बस इज्जत रखी हुई। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे अल्लाह ही किया है जो सब लोगों को चला रहा है, रिज़्क़ पहुँचा रहा है, वो बड़ा गफूर रहीम है। लेकिन हमें कुछ अपनी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि हम गरीब लोग नमाज नहीं पढ़ते। अगर नमाज पढ़ें, यकीन जानो ये हुक्मरान कोई चीज़ नहीं है, मेरा अल्लाह है हाकिम इस दुनिया का। वो यहाँ पर क्या खाना खाने आए हैं आप, रोटी लेने आए हैं? हम तो यहाँ खाना खाने आए थे। अच्छा, ये बताएं कि रोटी की कीमत कितनी लगाई हुई है? ये देखो कोई 20 रुपये दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई अपनी तरफ रंग बिरंग रेट है। हाँ जी, तो ये इससे पहले कितने की लगाई हुई? 20-25 की दे रहे थे, तो अब ये मेरे ख्याल में 10-20 की कर रही है। थोड़ी रियायत की है, आटा थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फिर भी अभी बड़ी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, आम इंसान की पहुंच से दूर हो गया रोटी खाना भी। आटा तकरीबन 4 दिन पहले मैंने लिया 950 का, और आज जो ख़रीदा है 1350 का। आप बताएं हम कहाँ जाएं? गरीब बंदा हूँ, 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मैं भी मजदूरी करके आया हूँ, रेड़ा चलाता हूँ मैं। अब मैंने आटा ले लिया, मेरे पास घी के पैसे नहीं है, दूध के नहीं है, चीनी के नहीं है। बताएं मैं क्या करूँ? चोरी कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता, या खुदकुशी कर सकते हैं बच्चे समेत। हालात ऐसे हैं कि बस पूछे ना आप बता रहे हैं कि आप 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, तो मतलब कितना मुश्किल हो जाता है कि जिसमें आपने घर का, चले 3 टाइम की बात ही ना करूं, गरीब इंसान 3 टाइम का खाना नहीं खा सकता। गरीब इंसान को 2 टाइम का या 1 टाइम का भी खाना मिल जाए तो ये बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, अगर पूरी हो रही है तो कैसे पूरी कर रहे हैं आप? ये जी अब रोटी खाई है ना, तो सुबह का अल्लाह वारिस है। अब सुबह का तो नहीं पता ना क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वो तो काम लगने पे है, काम के हालात नहीं है रोडों पे। सुबह से निकला हूँ, अब एक चक्कर लगाया 1000 रुपये का सुबह का, वही 1000 का मैंने आटा लिया है। घर का राशन भी पूरा करना है, बच्चों को भी देखना है, और बस इस तरह से गुजारा। और घर के बिजली के बिल जो सबसे बड़ा अहम मसला है आजकल, बिजली का बिल आया है मेरा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, मैंने मीटर ही कटवा दिया अपना। बच्चे ऐसे गर्मी में तड़प रहे हैं, मैं बिल भरूंगा या बच्चों के लिए राशन लेके जाऊंगा? एक चीज़ जा सकती है, या राशन ले जाऊं या बिल भर दूं बस। घर भी किराए का हो, किराया भी भरना है, बिल भी भरना है, बच्चों को भी फीस भी है बच्चों की, कहाँ से पूरी करेंगे? हुकूमत से हमारा तो यही मुतालबा है कि बच्चों के लिए हमारे लिए कोई सहूलियात पैदा करें कि गरीब बंदा कहाँ जाए। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? हमें तो कोई उम्मीद अभी तक नहीं नज़र आई। ये उम्मीद थी भाई आटा थोड़ा सस्ता हुआ है, आटा ले लेते थे 900 950 का। नहीं, वो बस ये चाहते हैं कि जो भी कुछ बचा हुआ है ना, बस हर चीज़ पे टैक्स लगा देना है, हर चीज़ की कीमतें ही बढ़ा देनी है। एक आटा बस छुपा हुआ था,
गरीब इंसान की नज़रों से दूर गरीब इंसान बच रख के खाना खा लेता था, बस अब वो ये भी नहीं चाहता। अब ये देख लें 2-3 दिन के अंदर 1350 का हो गया। चीनी 200 रुपये किलो हो गई है। अब गरीब बंदा चीनी लेगा तो आटा नहीं ले सकता, आटा लेगा तो घी नहीं ले सकता। अब बताएं क्या लेगा वो। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या अपील है आपकी? हमारी यही अपील है कि गरीबों के बारे में कुछ ना कुछ सोचें। क्यों गरीब बंदा अगर अपनी रोज़ी नहीं पूरी करेगा या खुदकुशी करेगा या फिर चोरी डाके डालेगा या बच्चों को लेकर रोड पे खड़ा हो जाएगा। नवाज से क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे यही मुतालबात हैं कि हमारा ना खाना पीना हमें सस्ता मिलना चाहिए। क्यों गरीब को तो सिर्फ खाना पीना ही बचता है और तो कुछ बचता ही नहीं है। ना वो सेविंग कर सकता है, ना कुछ लेना ना देना। ऐसे गरीब बंदा सिर्फ अपनी दिहाड़ी ली घर गया, खर्च किए, ख़त्म। दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने अफवाह फैलाई हुई है कि गंदम महंगी हो गई है। गंदम महंगी नहीं हुई, ये सिर्फ ड्रामेबाजी। गंदम कहाँ महंगी? गंदम तो हमारे पास इतनी स्टॉक पड़ी है कि हम 100 साल तक भी अगर चाहें तो नहीं ख़त्म हो सकती। हम मैंने खुद देखे हैं कि ज़ख़ीरे के ज़ख़ीरे। अफवाह है, अफवाह फैला रखी है कि ये जी गंदम ख़त्म हो गई। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि चीनी की मिल किसकी है? अपनी हमारी ज़ाती चीनी की मिलें हैं, फिर चीनी हम 200 रुपये किलो क्यों खा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर मैं मौजूद थी ढाबे के बाहर। यहाँ पर लोग जो खाना खाने आए हुए थे, इनसे बात की, इनसे जानने की कोशिश की, और कुछ दुकानदार मौजूद थे, इनसे भी जानने की कोशिश की, और मज़ीद और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ रहेगा। और अभी इस टाइम वक्त ब्रेक के मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से ये भी खाना खाने के लिए आए हैं या रोटी खरीदने के लिए। इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम करंट सिचुएशन पे आएँ और अभी जो हमारा मुल्क के हालात चल रहे हैं, आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्या समझते हैं आप? ये आवाम के लिए कोई बहुत अच्छा रिलीफ है? पेट्रोल ही इन समय काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पेट्रोल 300 रुपये लीटर कर दिया गया कि था 250 रुपये लीटर था। ठीक है, 250 रुपये 300 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, रोज़ाना का 1000 रुपया इन समय कमा लेते हैं कि इसलिए कि स्पेयर पार्ट ही महंगा कर दिया गया है। स्पेयर पार्ट भी महंगे हो गए? महंगे हो गए हैं कि 20,000 लाए। ठीक है, तो महंगाई इतनी है, 6,000 रुपये का गराड़ी सेट कर दिया गया है। ठीक है, इंदा गराड़ी सेट 6,000 रुपये का उन्होंने सा क्या कर सकते हैं? गरीब बंदे हैं, दिहाड़ में 1000 रुपया कमाने हैं। ठीक है, महंगाई बहुत है भाई। क्या रिक्शा का काम करते हैं? रिक्शे का काम करते हैं। तो इसे कितना कमा लेते हैं? दिहाड़ी तो 1000 रुपया कमाने कितने स्पेयर पार्ट मांगे नहीं, त्रोट बने वाल कितों पवा सकते हैं। मतलब जो आप 1000 रुपये कमाते हैं उसमें आपका गुजर बसर कैसे होता है? आपने अपने घर को भी देखा? नहीं हो सकता। घर के सामान लावे ने चीनी महंगी हो गई है, घ्यो महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है, 1000 रुपया उस चीज़ का ही लग पैंदा है। ठीक है, वाल पेट्रोल तो कित रखूँ? 300 रुपया पेट्रोल होवे तो वाल पवा के वाल सवेर नाल ले आऊँ। ठीक है, 300 रुपया भी बाकी होवे कि सवेर नाले रश का कड्ढूँ तो वाल लैके आऊँ, वाल कमाऊँ रोज़ी 1000 रुपया कमा के मनूँ तो वाल ही नहीं वाल घर का रोजगार चलता है, या तो नहीं चलता। आवाम बैठती है साथ आकर, वो कहती है कीमत कम करो, तुमने इतनी कीमतें बढ़ाई। जी जी, सवारी वाल रेट उतना पूरा नहीं रहती। ठीक है, सवारी को साकू ना भाई 30 रुपये इन समय सवारी चल रही है ना। ठीक है, वो 20 रुपये दे के आगे भैया साहब और रश्के पे बैठ जाऊँगे। रोटी जो आई है वो भी गई? वो भी गई। अच्छा, यहाँ खाना खाने के लिए रोटी लेने के लिए आए हो? आया। कितने की रोटी दे रहा है ये 10 रुपये, अगे तो 20 रुपये की दे रहा था, हूँ 15-20 रुपये की अगे दे रहा था, हूँ 10 रुपये कर दिए गए। मतलब थोड़ा सी कम किया है इन्होंने। लेकिन हालांकि आटा महंगा होने के बावजूद भी इसने अगर आप लोगों को लिए थोड़ी सी कमी की हुई है तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है आप लोगों के लिए। क्या समझते हैं, हालात ठीक हो पाएंगे? उम्मीद तो नहीं लगती भाई हालात ठीक होवें। बात क्या करना चाहेंगे मरीम नवाज से? भाई हो वजह उम्मीद है भाई पाकिस्तान सुखी रोटी खा के सुख दी। ये जो पाकिस्तान में गरीब तबका था, वो जो सूखी रोटी खा रहा था ना, वो भी खींच लिया। वही खींच लिया, आटा महंगा कर। जी जी। अब यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो गरीब इंसान खरीद के खा सके। सके। जो गरीब इंसान है वो 3 टाइम की रोटी तो दूर की बात, 1 टाइम की रोटी का भी तंगी हो गई है, तंगी हो गई है रोटी। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और क्या ये आवाम को कैसे रिलीफ मिले? ये देखो, ये तो हुकूमत को यानी कि महंगाई घाट करनी चाहिए ना, क्योंकि हम ये रोटी खा रहे हैं तकरीबन 250-300 बिल बनेगा, क्योंकि ये महंगाई है। क्यों उनको कहते हैं यानी कि सस्ता करो, कहते हैं कि आटा महंगा है, क्योंकि हम क्या करें? और बेचारे हम गरीब हैं, यानी कि 800-900 हज़ार कमाते हैं और 500-600 डेली खा जाते। क्या करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ। उससे कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 1000-1100 कमा लेते हैं। 1000-1100 कमा लेते हैं, उससे अपने घर को भी देखना है।
और हम इधर के नहीं है, हम परदेसी हैं। हाँ, हम 500-600 की रोटी खाते हैं, हमें बचता है 400-500 रुपये, क्योंकि हमने घर भी जाना होता है, घर देना भी होता है, घर देना भी होता है। घर जाना भी है, शहर से बाहर घर देना भी है, खुद यहाँ रह के भी अपने ऊपर भी खर्च करना है। बिल्कुल, हमारा 100 का किलोमीटर, तो मर नहीं सकता इंसान। बिल्कुल 100 किलोमीटर सफ़र है, हमारा आना जाना भी है, क्यों किराया भी है, हम बेचारा गरीब कहाँ जाए। बस वो जो आप रोटी के कितने टाइम की खाते हैं रोटी? ये हम 3 टाइम खाते हैं, ठीक है, तकरीबन 600 रुपये आज, यानी कि ये देख ले, ये दाल है। एक टाइम का इतना देना पड़ता है। हाँ, वो भी आप भूल जाए रोटी महंगी होने की वजह से। क्योंकि रोटी महंगी हो गई, हम क्या करें, क्योंकि गरीब जो है वो तो चक्की में पीस रहा है, क्योंकि महंगाई कम नहीं हो। देखो ये दाल खा रहे हैं हम, क्या करें। ठीक है, अब चिकन तो वैसे महंगा हो, तो चिकन तक तो हमारी पहुंच नहीं है, फल की बात करें तो वो महंगे हो गए, सब्जी में महंगे हो गए। हम दाल खा रहे हैं, ये एक दो बंदे हैं, 2-250 रुपये बन जाएगा। रोटी कितने की दी है? ये 15 रुपये की रोटी है। पहले कितने की मिलती थी? पहले तो यानी कि 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, लेकिन अब बढ़ गई है। और देखो ये 15 रुपये की रोटी है, और छोटी सी रोटी है, वो भी बेचारे सच्चे हैं होटल वाले, वो कहते हैं महंगाई हो गई, हम क्या करें। होटल वाले बेचारे ये कह रहे हैं कि ये हालात बने हैं कि हमारा बस दिल करता है कि हम होटल भी बंद कर। बिल्कुल, उनके भी खर्चे हैं, उनके पास मजदूर खड़े हैं, वो भी काम कर रहे हैं। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए। उम्मीद देखो वज़ीर आला बैठी है, वो शायद कुछ करे। फिलहाल बात क्या करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये है कि गरीबों के बारे में सोचे और रिलीफ दे, कम से कम गरीब रोटी तो खा सके ना चैन से। बाकी आपका नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जी, पहले रोटी 100-150 में खाई जाती थी, अब इतना आटा महंगा कर दिया है, 350 की रोटी एक टाइम की। अगर 350 में खाएंगे 3 टाइम की 1000 रुपये की तो आप एक टाइम का खाने का टाइम बता रहे हैं? या 350 रुपये की रोटी है। अब मुझे खुद बताएं कि 3 टाइम की रोटी है, और जो परदेसी इंसान है अपने घर में नहीं जा सकता और वो इधर आकर ढाबे पे बैठ के रोटी भी खा रहा है, तो वो एक टाइम का 350 दे रहा है। जी 350 दे रहे हैं। ये बताएं भी 350 रुपये में 1100 1150 रुपये की रोटी खाना बनता है, तो कमा नहीं लेता इंसान। इंसान नहीं कमाता, कितना खर्चा करता है। इसमें जो है इंसान ने अपने घर भी जाना है, अपने घर पैसा भी भेजना है, अपने घर का खर्चा भी देखना है, और खुद यहाँ पे रह के 3 टाइम का खाना भी। 3 टाइम का खाना खाना, ये बताएं हुकूमत क्या कर रही है। इतने आटा जो महंगा कर दिया है, और रोटी भी महंगी कर दी है, और नान भी महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी है, इसकी क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। ये भी नहीं कि आप अगर कोई चिकन खाएं, चिकन तो बंदा भूल जाए, चिकन तो भूल जाए ना, चिकन तो खा नहीं सकता ना भी, गरीब इंसान दूर से इंसान तो चिकन नहीं खा सकता ना। फलों को भी खा सकता है ना, चिकन खा सकता है ना, बिरयानी खा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। उसके एक टाइम का 350 रुपये का खाना वो किस तरह पूरी करेगा? बस गरीब इंसान दूर से देख ही सकता है, और बच्चे अगर फरमाइश करें तो उनको खामोशी करवा सकते हैं। जी, खामोशी कर सकता है। अच्छा ये बताएं, दाल ही खा रहे हैं ना, दाल ही 350 की दे रहे हैं, 350 रुपये। उम्मीद है हालात बेहतर हों? कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। फिलहाल बात क्या करना चाहेंगे हुक्मरान से? यही करना चाहेंगे भी हर चीज़ सस्ती की जाए, आटा भी सस्ता किया जाए, और सब्जियां भी सस्ती की जाए, और घी चीनी हर चीज़ का रेट बहुत चढ़ा हुआ है, ये सस्ता किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, हालात ठीक होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, मुश्किल है जी कोई नहीं, वो लोग मायूस हुए हुए हैं, लोग कहते हैं कि बात करने को फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि रिलीफ तो मिलता नहीं है। और लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी गई है, आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, आम आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। हम तो सही पूछो तो बच्चे नहीं पाल सकते, अपना पेट कहाँ से पालें। आटा महंगा हो गया, गंदम महंगी हो गई, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। कहते हैं जी हम सहूलतें दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं, कोई सहूलत, एक सहूलत होती है 10 महंगाई की चीज़। नहीं, हुक्मरानों का कहना है हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ क्या, रिलीफ काट काट के दे रहे हैं। वही तो चीज़ है ना भाई, हमारे जिस्म से काट के तो हमें दे रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन इसका फ़ायदा तो नहीं है। हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, खाएं पिएं क्या। जैसे हमारा खून निचोड़ा जा रहा है, कभी बिजली के बिल महंगे हैं, कभी पेट्रोल महंगा है, कभी एक दफ़ा गंदम सस्ती हुई है तो आटा दोबारा महंगा कर दिया। 20 रुपए की रोटी मिल रही है, जो 10 रुपए की दाल खाते थे 100 रुपए की खा रहे हैं। बच्चे कहाँ से पाले हैं? अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ खाना खाने आए हैं, रोटी खरीदने आए हैं? रोटी खरीदने आए हैं। अच्छा, रोटी की कितने की दे रहे हैं ये लोग? 20 रुपए की दे रहे हैं। अच्छा, और आप क्या समझते हैं कि पहले कितने की लगाई हुई थी? पहले 12-13 की कह रहे थे तो 15 की मिल रही थी, चलो फिर भी गुजारा हो रहा था। अब 20 रुपए की हो गई, अब तो वही मसला है, 1000-1200
दिहाड़ी से अब रोटी है, बाकी हम कहाँ अब से ये यही चाहते हैं कि जहाँ में इंसान रोटी खाता है वो बंद कर, वो बिल्कुल बंद कर, फलों को तो भूल जाओ, कुछ भी हम फलों की तरफ तो देख ही नहीं सकते, गोश्त को भी भूल जाओ, हर चीज़ भूल गए हैं। चीनी को भी भूल जाओ, बीमारी वाला जो मुर्गी का गोश्त है शुरू से बीमारी वाला है, वो भी अब हमारे से घर दूर में हो जो गया। पानी बन जाता होता था, नींबू पानी या कुछ भी, चीनी को भी भूल जाओ। सीधी सी बात है, हमारे जिस्म से काट रहे हैं, हमें पता है हमारी मजदूरी चाहे 1000 मिल रही है ना, वो जैसे चीज़ें खरीदते हैं वो तो ख़त्म हो जाता है। रिलीफ किस चीज़ का है, हमें भी हर चीज़ का पता है, हमें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, किसी और ने तो नहीं किया, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है, वो अपने महल बना रहे हैं, हमारी झोपड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। कोई उम्मीद है, हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं? उम्मीद तो अल्लाह की तरफ है, इनकी तरफ क्या उम्मीद रखें। काम क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, क्या कितना कमा लेते हैं? वही 1000 रुपया। 1000 पैसे कैसा गुजारा कर रहे हैं? अब मेरे 5 बच्चे हैं, खुद पूछो, बच्चों को पालना भी है, पढ़ाना भी है, भी है। घर का खर्चा भी उठाना है, घर का बिल भी भरना है, शादियाँ भी करनी है, अब आगे आगे अपने आप को भी देखना है। अपने आप को भी देखना है। पता नहीं कब आवाम को सुकून मिलेगा और अफीफ मिलेगा। मुश्किल नज़र आ रही, अल्लाह की तरफ देख रहे हैं बस। नाजरीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वासलाम। क्या कहना चाहेंगे? कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब हम वो तुम्हारी बात सही है, महंगाई जो इतनी है, बंदा नहीं रात दिन कमाए तो फिर नहीं पूरा पा रहा। ठीक है, अब ये मेरा बेटा ये होटल पे काम करता है, ठीक है, 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है। ये सामने उसने मकान किराए पे लिया है ना, वो 10,000 रुपया वो उसका जो है ना बिजली का मांग रहे हैं। हम कहाँ जाएं, महंगाई इतनी है। ठीक है, मकान का किराया अलहदा और बिजली का किराया अलहदा, ये जुल्म हो रहा है। अभी भी वो कहते हैं किराया दे दो और बिल अदा नहीं करते तो आप हम जो है ना आपको अगला थाने भेज देंगे। हम क्या करें बताओ? उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। एक माजूर आदमी, मेरा ये बाजू टूटा हुआ है, बच्चा में इधर काम करते हैं, हम किधर जाएं? हम बताओ आप। उम्मीद हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं। कोई हालात सही नहीं रहा। क्या आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि गरीब का एहसास करें। ठीक है, गरीब का चूल्हा नहीं चल रहा, गरीब का चूल्हा नहीं, एक टाइम की रोटी खाता है, एक टाइम की रोटी नहीं खाता गरीब। ठीक है, क्या करें हम बताओ? हम गरीब आदमी ये इल्तजा करते हैं। और एक मेरा बेटा ये कमाने वाला, एक मैं मजदूर आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतना खर्चा है। ये देख लो, एक पंखा चल रहा है, वो कहते हैं 10,000 रुपये बिल दे दो हमें, हम किधर जाएँ बताओ? बस अल्लाह ही बेहतर करे, हालात ठीक करे। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ मैं भावे के बारे में मौजूद थी, इधर यहाँ दुकानदार से भी बात की, आवाम से भी बात की। बस सबकी यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि खुदारा थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दिया जाए। जो आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, एक आटा ही जो रोटी थी वही एक गरीब इंसान खा लेता था, अब वो भी उससे हाथ धो बैठा। तो खुदारा ये रिलीफ मिले आवाम को। मेरी मेरे वास्ते यही रिक्वेस्ट है। अभी और लोग भी मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ सदर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, मगर इस व्यक्ति ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं गंदम के ऊपर और आज हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के खालिद खोकर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम है जी। सर सबसे पहले जो मेरा ये सवाल है वो ये है कि गंदम जो कुछ टाइम पहले मार्केट में रुल रही थी, लेकिन अगर हम बात करें तो इस टाइम गंदम का नाम और निशान ही नहीं बचा। क्या वजह आखिरकार, क्यों गंदम इतनी नायाब हो चुकी है? देखें जी, गंदम हमारी मेजर फसल है और पाकिस्तान में तकरीबन जो काश्त होती है 4.5 करोड़ एकड़ ज़ेर काश्त रकबा है, जिसमें से 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है। और गंदम की फसल अच्छी होगी, अगर उसका रेट अच्छा मिलेगा तो उसकी वजह से तमाम फसलें बेहतर होंगी, काश्तकार के पास पैसे होंगे, बाकी फसलों पे खर्च कर सकेंगे। अब गंदम के साथ ये हुआ है कि हमें जब रेट उसका अच्छा मिला तो हमने पिछले साल आपको उसकी जो ग्रोथ दी वो 6.25 थी। जब पिछले साल रेट अच्छा ना मिला तो इस दफ़ा जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वो -13.49 है, जबकि हम आबादी में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, एक मुल्क की इतनी आबादी ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं है। इस साल हमें जो कम हमारी हुई थी गंदम, वो तकरीबन 29 लाख टन हमें गंदम कम हुई इस दफ़ा पिछले साल से। आज इसी वक्त रेट बनता है सप्लाई एंड डिमांड पे। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने इसको डीरेगुलेट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट डीरेगुलेट का कहती ज़रूर है लेकिन करती नहीं है। लेकिन क्या वजह है, क्यों गवर्नमेंट जो है वो डीरेगुलेट कर रही है?
गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट तो कर दिया उस वक्त, जब हमने फसल बेची है उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा जी हम रेट नहीं दे सकते, हम ख़रीद नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको डीरेगुलेट कर दिया है। लेकिन पिछले साल भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ बिल्कुल झूठ बोला और उसके बाद गलत बयानी की। 8 अगस्त को हुकूमत ने एक लेटर जारी कर दिया, 8 अगस्त को, जिसमें मुख्तलिफ अजला के रेट फिक्स कर दिए, 2600, 2650, 2650, 2675 और 2700 रुपये, मुख्तलिफ अजला के मुख्तलिफ रेट फिक्स कर दिए, जो कि इंतहाई गलत था। और वो जो IMF के कहते हैं वो IMF के मादे की भी खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि डीरेगुलेट में आप किसी चीज़ का रेट तय नहीं कर सकते। और इस दफ़ा भी हुकूमत ने अभी 21 तारीख को एक मरासला जारी किया DC कमिश्नर्स को कि जी गंदम का रेट कंट्रोल करें। भाई अगर आपने डीरेगुलेट किया तो फिर रेट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फिर तो अच्छा, फिर इस वक्त तक अब रेट 2800 रुपये, अभी भी काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही। काश्तकार का तो जो उस पर है वो 3410 रुपये उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की निकाली हुई, मैं अपनी नहीं बात कर रहा। यानी काश्तकार का मुनाफा भी गया और उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी गई। दूसरा ये कि इसका इम्पेक्ट जो आया आपके तमाम फसलात के ऊपर, अब आपके सामने है कि अगर हम देखें कि इस साल में एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ा है। आपकी एक्सपोर्ट में 90% जो चिल्ली जिसको मिर्च कहते हैं उसकी एक्सपोर्ट में 90% इन 6 माह में कमी आई है, यकम जनवरी से लेकर 30 जून तक। 70% आपकी मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई है, मेज़ की एक्सपोर्ट में। अच्छा, किन्नू की एक्सपोर्ट में कोई 42% कमी आई है, आम की एक्सपोर्ट में कोई 40% कमी आई है। इसी तरह गाजर, मूली, प्याज, कैरेट, इन तमाम 40% कमी आई है। चावल की एक्सपोर्ट में हमारी को 11% कमी आई है। अब इंपोर्ट को अगर हम लें तो 340% इजाफा हुआ है इंपोर्ट में, कॉटन की इंपोर्ट में। यानी ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मईशत अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि गंदम की कीमतें तो बढ़ गई हैं, लेकिन जो काश्तकार है वो खुश नहीं है, आखिर क्यों? देखें जी, काश्तकार को उस वक्त रेट मिला है 1900, 2000, 2100 रुपया। अच्छा, जो जिस वक्त उसने सबसे ज़्यादा काश्तकारों ने बेची, सेल की जी, जिसकी उसकी पैदावारी लागत भी उसको ना मिली, उसका मुनाफा भी ना मिला। और अब भी जब जाके रेट बढ़ा है तो उस वक्त भी 2800 रुपये में भी काश्तकार की पैदावारी लागत पूरी नहीं होती इस वक्त, लेकिन बहुत कम काश्तकारों के पास इस वक्त पड़ी है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हुकूमत इसको सही तरीके से अगर डीरेगुलेट करे, अपने माहदे पे पाबंद रहे, तो मेरे ख्याल में ये रेट काफ़ी ऊपर चला जाएगा। उसकी वजह ये, अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो 3200-3300 पड़ेगी कराची पे, अगर आप मुल्तान मंगवाएं तो 3600 में पड़ेगी, मुल्तान इस लाहौर मंगवाएं तो 3700-3800 में पड़ेगी। यानी कि फिर इनकी कम अज़ कम हमें इंटरनेशनल रेट तो मिलना चाहिए काश्तकार को, एटलीस्ट उतना ही मिले जितनी वो मेहनत करते हैं। उनको अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल पाता। हमेशा ही ऐसा हुआ है, जो काश्तकार हैं वो पीछे ही रह गए। मैं आपको, हम हुकूमत से मुतालबा क्या कर रहे हैं जी? हम हुकूमत से मुतालबा ये कर रहे हैं कि आप एक प्राइस कमीशन बनाएं, जिस तरह पूरी दुनिया में हर फसल का प्राइस कमीशन होता है। अब हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसमें प्राइस कमीशन होता है। प्राइस कमीशन का काम है कि वो फसल काश्त करने से कम से कम 1 साल पहले, कम से कम 1 साल पहले वो बताए कि काश्तकार की ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी और ये उसका प्रॉफिट होगा और इस रेट पे वो सेल करेगा। अभी मैं आपको बताऊं कि हमने अभी जो गंदम अपनी सेल की थी अप्रैल और मई में, वो थी 2024 में हमने काश्त की और 25 में हार्वेस्ट करके बेची। ने पिछले अगस्त 2024 में जो रेट दे दिया है वो 2025-26 की गंदम को दे दिया। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 25 को उन्होंने जो काश्त करनी है और 2026 में हार्वेस्ट करनी है। हमें सेम डे पता नहीं होता। अब दूसरा ये है कि हमारे रिसर्च का बजट नहीं है, कोई प्राइस मैकेनिज़्म नहीं है। अच्छा, किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि जब गंदम इंपोर्ट की इन्होंने, वो काश्तकार के ऊपर बल्कि इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया गया। वो किया गया सिर्फ करप्शन की खातिर। टोटल अरबों रुपए की उसमें करप्शन हुई है, सैकड़ों अरब की करप्शन हुई है कि इन्होंने 35,87,000 टन बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली, जबकि अपने पास वाफिर गंदम थी और बम्पर खराब खड़ी थी, साथ जे भी है। और उस पर जो इंक्वायरी हुई वो भी एक फ़ेक इंक्वायरी की गई, यानी कि जिन लोगों का गुनाह नहीं था उनको उसमें सज़ा दी गई, जो गुनाहगार थे वो अच्छी पोस्टें लेके बैठे हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी बात की दुश्मन मुल्क की और हमसाया मुल्क की, अगर बात करें हम थोड़ी सी पीछे जाके माजी में, तो ऐसा हुआ था कि जो किसान अगर काश्तकार हैं, इनके जो रिलीफ़ है ये खींच लिया था हुकूमत ने। तो इन्होंने स्ट्राइक की, उसके बाद जाके इनको हर तरह का रिलीफ मिला, बोनस मिले और उनकी पूरी जितनी मेहनत करते हैं उसे बल्कि डबल ट्रिपल दी जाती है। पाकिस्तान में क्यों जो काश्तकार है उसको उसकी मेहनत का सिला ही नहीं मिल पाता? क्यों? क्या ये काश्तकार जो हैं कमज़ोर हैं? क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अगर काश्तकार एहतजाज पे निकले, उसके ऊपर शेलिंग भी होती है, लाठीचार्ज भी होता है, उसकी गिरफ्तारियाँ भी होती हैं।
में जब काश्तकारों ने एहतजाज किया है तो आपके इल्म में होना चाहिए कोई ऐसा सोसाइटी ऐसी नहीं है जिन्होंने उनकी सपोर्ट ना की हो। यानी कि नर्सों ने भी 3 दिन खाना दिया था, डॉक्टर, नर्सें, इंजीनियर्स, ताजिर, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने उनको 9 माह वो एहतजाज में 9 के 9 माह उन्हें 1 मिनट खाना कभी लेट नहीं हुआ था। पाकिस्तान में हमने जब भी एहतजाज किया है तो हमने डंडे खाए हैं, शेलिंग बर्दाश्त की है, लेकिन सिविल सोसाइटी की तरफ से हमारे पास कभी 1 गिलास पानी भी नहीं आया। यानी काश्तकार जो मेहनत करता है, काश्तकार साल के 365 दिन काम करता है, 24 घंटे काम करता है, ना सर्दी देखता है ना गर्मी देखता है। हत्ता कि आपके सामने है कि जब सर्दियां होती हैं, कोहरा पड़ रहा होता है, लेकिन वो आपके लिए गंदम को पानी लगा रहा होता है और नंगे पाँव फिर रहा होता है। काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। और मोहतरमा, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि मैं समझता हूँ कि काश्तकार से ज़्यादा मुहिब वतन भी कोई नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा कर किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सिहत इधर, ईमान इधर, कब्रिस्तान इधर, सैर व सियाहत इधर, उसका सब कुछ पाकिस्तान में है। तो इसलिए वो अपने मुल्क के लिए सोचता है और इस 25 करोड़ की आवाम की फूड सिक्योरिटी का वो ज़ामिन बना हुआ है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त उसके ना घर के हालात ठीक हैं, ना उसकी बच्चों की तालीम के हालात ठीक है, ना बच्चों के सेहत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की खुराक के हालात अच्छे हैं, और ना ही उसके पास पैसा है कि वो अगली फसलों पे खर्च कर सके। अब हमारे लिए ये सबसे बड़ा जो मसला है कि अगली फसलों पे हम खर्च नहीं कर सकते। अब आपके सामने कपास की फसल तबाह बर्बाद हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं है। मैंने होने के बावजूद भी, उसके बावजूद हमारे पास कुदरत ने तो हमें तमाम वसाइल दिए हैं। कुदरत ने, देखा ना, मैदानी इलाका हमारे पास है, कराची से लेकर पेशावर तक, पहाड़ हमारे पास, समंदर हमारे पास, दरिया हमारे पास, जंगलात हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास, थर हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, चूलिस्तान हमारे पास, और अल्लाह की तमाम नेमतें हमारे पास है। और एक नहीं है तो हमारे पास एक विल नहीं है, ये चीज़ है जी। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कि एग्रीकल्चर मॉल बनाया जा रहा है, सुना होगा आपने, मुल्तान में, तो ये क्या समझते हैं आप, ये पेशकश क्या फ़ायदेमंद रहेगी काश्तकारों के लिए? नहीं, ये एक मुस्बित इक़दाम है जी। इस पर यह है ना कि एक छत के नीचे तब काश्तकारों को तमाम चीज़ें मिलेंगी और 1 नंबर मिलेंगी। फ़र्ज़ किया कोई ऐसा नहीं होगा कि मुझे फर्टिलाइज़र 2 नंबर मिल रही है, पेस्टिसाइड 2 नंबर मिल रही है, ये कुछ ऐसी चीज़ हो रही है वहाँ पे। ये अच्छी चीज़ है, जो चीज़ अच्छी है हम उसको कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है, लेकिन हुकूमत जो बाकी पैकेज अनाउंस कर रही है वो फेक हैं सारे। अच्छा, मतलब जो उन्होंने बात किया उसमें जो आपको सब्सिडी दी जाएगी काश्तकार के लिए, सब्सिडी देखे ना, सब्सिडी पे सियासत हो रही है ना, सब्सिडी पे देखे ना, उसमें एक करते हैं छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। हमारे इकनॉमिक इशू को सोशल इशू, हमारे इकनॉमिक इशू को सोशल बनाया जाता है। देखे ना, करना ये चाहिए कि हम पर एकड़ पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, हमने 1 एकड़ की पैदावार बढ़ानी है। अब ये तो नहीं है कि वो कहें जी हम 5 एकड़ तक करते हैं, 7 एकड़ तक करते हैं। भाई आपको फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन 50 एकड़ का काश्तकार भी है, 100 एकड़ का भी है, 200 एकड़ का भी है, 1 एकड़ का भी है। मराद सबको मिलनी चाहिए और सबकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंटरनेशनली लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इतना ही मिल जाए कि जितना काश्तकार कर रहे हैं उसको उतना उस मेहनत का सिला ही मिल जाए, कुछ तो हो काश्तकार के लिए। देखिए जी, अगर काश्तकार के पास कुछ नहीं होगा, अगली फसल पे वो खर्च नहीं कर सकेगा। अभी मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस दफ़ा बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं हो रही बिल्कुल ही। 13 लाख टन आपके पास यूरिया फालतू पड़ा है। 20% इन 6 माह 7 माह में आपके फास्फोरस खादों का कम इस्तेमाल हुआ है, इस तरह पोटाश का कम इस्तेमाल, नाइट्रोजनी खादों का आपका 30% कम इस्तेमाल हुआ है। अगर आपकी खादें इस्तेमाल नहीं होंगी तो फिर क्या होगा जी? फिर फसलों में कम, पैदावार में कमी आएगी। फिर हम एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद, यानी जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला पंजाब के, इंडियन पंजाब के, वो 140 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो 17 अजला आए थे और 25 करोड़ आबादी को हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपने बताया था कि जो काश्तकार हैं, किसान, इनको 2000 अरब का ना नुकसान हुआ। ये कैसे हुआ और अब आखिरकार क्या हल है जिससे निकला जा सके? एक फसल का बताया 2200 अरब रुपए नुकसान, सिर्फ एक फसल का, वो गंदम का 2 सालों में, सिर्फ गंदम का मैं बता रहा हूँ। कैसे जी? कैसे? जो उनको जो प्राइस से कम प्राइस मिली है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम पैसे मिले हैं उनको। जो आज की करंट सिचुएशन है, गंदम है ही नहीं, तो मतलब आपने ये बात कैसे कर दी है? पहली बात तो ये है कि मुझे आप एक चीज़ बताएं, मेरा एक सवाल है कि जो काश्तकार की लागत है उससे भी गंदम का अगर कम रेट है इस वक्त, काश्तकार की लागत से कम रेट है,
तो इससे मुराद है यहाँ गंदम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर काश्तकार की जो पैदावारी लागत है उसकी, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, 33 से 3400 रुपये उसकी लागत है। इस वक्त भी गंदम का रेट तो 2800 रुपये है, यानी काश्तकार ने जो खर्च किया वो भी उसको वापस नहीं मिल रहा इस वक्त तक। तो अच्छा, अगर बाहर से गंदम मंगवाएं तो वो इससे महंगी है। आखिरकार अब क्या हल है, क्या आप एक अपील? मेरा एक सवाल है जी, हुकूमत क्यों चाह रही है कि काश्तकार से सस्ती गंदम लेके, अगर गरीबों को सब्सिडी देनी है तो दें। अब हमसे सब्सिडी लेके काश्तकार, गरीब काश्तकार से लेके एक मॉडल टाउन के रहने वाले, एक लाहौर गुलबर्ग के रहने वाले, एक DHA के रहने वाले, एक बैरिया टाउन के रहने वाले को, एक मैरियट होटल में खाना खाने वाले, एक सरीना में खाना खाने वाले को, वो गरीब काश्तकार से ज़बरदस्ती गंदम ख़रीद के अगर उनको दे के वो रोटी खिलाई जाए, मैं कहता हूँ गरीबों को रोटी दें, मुफ्त दें। सही बात है, मुफ्त दें। लेकिन अगले साल के लिए मैं आपको वाज़े बता दूँ जी, ये जो हुकूमत के कंट्रोल कभी नहीं हो सकेगा, हुकूमत जो चाहे नहीं कर सकती। 30 से 40% कमी आ रही है काश में, अगले साल काश्तकार कमी करेगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, वजह यह है कि हम कोई रोडों पे एहतजाज नहीं कर रहे। अब हमने एहतजाज का तरीक़ाकार ही बदल लिया है। वो ये है कि क्लर्क हड़ताल करता है तो कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर करता है तो शटर डाउन हड़ताल करता है, सनतकार करता है तो अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हम भी अपनी काश में कमी ला रहे हैं कि काश करके अगर हम नुकसान करें तो उससे बेहतर है ज़मीन खाली पड़ी रहे, वो हमारे लिए बेहतर है। हम अगले साल गंदम काश्त में खातिर खा कभी ला रहे हैं और हुकूमत को पता लग जाएगा कि कैसे काश्तकार के साथ ज़्यादती होती है। देखिए ना, काश्तकार तो दिन रात कमा के इनको दे रहा है। काश्तकारी फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है, काश्तकार के सर पे ये मुल्क चल रहा है। अब आप देखें ना, आपकी एक्सपोर्ट क्या है, बाकी क्या एक्सपोर्ट है आपकी? $30 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है। $20 बिलियन आपका सिर्फ कपास में से आता है, $4 बिलियन आपका सिर्फ चावल से आता है, बाकी $1-2 बिलियन और मिला के बाकी आपके पास बचता ही क्या है? $3-4 बिलियन की बाकी आप एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसी इदारे को आप तबाह कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, आज हमने बात की गंदम के ऊपर, आवाम की राय ली, आवाम से बात की। आवाम सब बहुत परेशान है कि जो गंदम की जो इतनी कमी हो गई है, इससे आम शहरी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। और हमारे साथ खालिद खोकर साहब मौजूद थे, उनसे भी बात की तो उनका तो कहना है कि ये तो सिर्फ अफवाह ही है कि गंदम में कमी आ गई है। गंदम में कोई कमी नहीं आई, बस अल्लाह खैर करे कि हुकूमत जो है वो रहम करे गरीबों पर और काश्तकारों पर, उनको रिलीफ़ दिया जाए, जितना उनको उनकी मेहनत है उनका सिला दिया जाए, ताकि वो भी सुकून का सांस ले सकें इस पाकिस्तान में रहकर जितनी वो मेहनत मजदूरी करते हैं। अब एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।